बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगी जी। और फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आज आप मेरे साथ देखोगे अपने चैप्टर नंबर 7 का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपके साथ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर किया जा रहा है टाइम के हिसाब से। टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये क्लास 9 का ऑलमोस्ट लास्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, जो कि चैप्टर नंबर 7 आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से ये प्रैक्टिकल लिया गया। और ये बहुत ईजी प्रैक्टिकल है और पर्सनल एक्सपीरियंस करते हुए मुझे जो है वो पूरे सेशन का सबसे आसान प्रैक्टिकल जो है वो ये वाला लगता है, जिसमें हम लोगों ने जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग को डिटरमिन करना होता है और रिलेशनशिप और एक ग्राफ बनाना होता है, जो कि बहुत इजीली हमारा ड्रॉ हो जाता है। एंड देन हमें पता होता है कि इसका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जिन चीज़ों का पता होता है हुक्स लॉ को रिलेट करेंगे और इससे हमारे पास ये जो बिल्कुल आसान सा है जो प्रैक्टिकल है परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग करते कैसे हैं जी, लोड और एक्सटेंशन आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, उस पर स्केल फिट हुआ होता है, उसके आगे आपके पास जो है वो लॉड अटैच करने की जो है वो जगह भी बनाई होती है। आपने सिंपल स्प्रिंग के अंदर क्या करना है जी, लोड को इंसर्ट करते जाना है। पहले कम 5 आपने इंसर्ट कर दी ग्राम्स, फिर 10 ग्राम्स, 15, 20, 50, 40, यानी कि 1 बाय 1 आप इंक्रीज करते हो और आप देखते हो कि स्प्रिंग आपका स्केल कितना नीचे नीचे आता जाता है, यानी कि कितनी वो टेंशन देता है लोड के इंसर्ट होने के साथ। ये इस प्रैक्टिकल में हमने सिर्फ डिटरमिन करना होता है, जो कि आपका है एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। और ये हमारा स्टडी किया जाता है यूजिंग द हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग अ ग्राफ। यानी कि इस प्रैक्टिकल का मेन कंसर्न आपका ग्राफ है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ तभी ड्रॉ होगा अगर आपने रीडिंग्स अच्छी तरीके से कैलकुलेट की होंगी। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता है, तो अगर ये आता है तो ये आपसे परफॉर्म करवाया जा सकता है। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल की थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ के साथ रिलेट करेगा, तो आपके पास वाइवा का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। हुक्स लॉ को क्या कहते हैं? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि स्ट्रेन जो है वो हमारे पास क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। In case of a spring, the extension of the spring is in direct proportion with the load added to it as long as this load does not exceed the elastic limit. जैसे जैसे हमारे पास लोड इंसर्ट होता जाता है, हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन बढ़ती जाती है। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेस के। Mathematically, F equals to K of x, where extension x is the length through which the load F attached to the spring is displaced from the equilibrium position and K is the spring constant. अब इस प्रैक्टिकल में हमारे पास एक वाइवा क्वेश्चन आता है, वो आता है जी हुक्स लॉ। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो हुक्स लॉ का जो है वो सिर्फ ये स्टेटमेंट बता दें कि क्या बता देते होते हैं एग्जामिनर को कि स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपको से अगर एग्जामिनर हुक्स लॉ के ऊपर वाइवा का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ये बताओ कि हुक्स लॉ इक्वल होता है जी एफ इक्वल टू के ऑफ एक्स। मीन्स कि स्टेट हम कैसे करेंगे जी, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो मेजॉरिटी टाइम्स अगर आप ये फॉर्मूला इसे बता देते हो तो वो आपको मार्क्स दे देता है, आगे आपको बताने की जरूरत नहीं महसूस होती। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड के, इसके ऊपर हमें कौन सा apparatus इस एक्सपेरिमेंट में चाहिए। हेलिकल स्प्रिंग होगा विद द स्टैंड, हैंगर विद द पॉइंटर, स्लॉटेड वेट्स होंगे हमारे पास 50 ग्राम्स के 8 वेट्स होंगे, यानी कि टोटल हमें आ रहा है पास डील करना होगा 400 ग्राम्स एंड हाफ मीटर रूल। तो ये इस तरह की हमारे पास जो है वो apparatus की फिगर होती है कुछ। ये आपके पास होता है, ये पूरा एक स्टैंड होता है जिसमें ये सारा कुछ इंसर्ट हुआ होता है। ये कंप्लीट चीज जो है ये हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगी होगी। लेकिन ये जो पोर्शन है जो हेलिकल स्प्रिंग और पॉइंटर और स्लोटेड वेट्स, ये हम जो है वो उसके ऊपर बाद में ऐड करते हैं इसके ऊपर। और फिर यहाँ से हमारे पास जो है एक पॉइंटर जो लगा होता है यहाँ पे, वो हमें बताता है कि हमारा ये स्प्रिंग कितना ज्यादा जो है वो एक्सटेंड करता जा रहा है जैसे जैसे लोड ऐड होता जाएगा। तो इसके अंदर जो है हम लोड ऐड करते जाएंगे, हमारा स्प्रिंग जो है वो नीचे आता जाएगा। तब तक नीचे आना चाहिए जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट लीच एक्सीड ना कर जाए। इसके अंदर कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो क्या है जी, प्रिकॉशंस में द पॉइंटर शुड मूव ऑन द स्केल फ्रीली। यानी कि अब ये ना हो कि पॉइंटर इसके साथ साथ मूव होना चाहिए, ये नहीं कि पॉइंटर का जो रुख है वो इस तरफ हो और आपका स्प्रिंग जो है आपकी रीडिंग नॉट सही तरीके से आप कर ही ना सको। तो पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए ताकि आपकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नोट हो। नोट द रीडिंग व्हेन द पॉइंटर इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। जब पॉइंटर ऑसिलेट कर रहा होगा तब बिल्कुल भी रीडिंग नहीं लेनी। जब मुकम्मल तौर पे वो स्टॉप कर जाएगा तब आपने रीडिंग को नोट करना है।
While taking reading, keep eye in the level with the pointer. Put the weight gently in the hanger. Switch off the fans at the time of the experiment. Load should not exceed the elastic limit of the spring. यानी कि ये ना हो कि इतना ज़्यादा लोड इंसर्ट कर दें कि वो स्प्रिंग टूट के नीचे आ जाए, तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे अगर 400 ग्राम कह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 400 ग्राम पे आपका लास्ट रीडिंग जो है वो कैलकुलेट हो जाए और 450 ग्राम्स पे भी एक्सीड ना करे। इसकी इलास्टिक लिमिट हर इंस्ट्रूमेंट हर स्प्रिंग की डिफरेंट होगी। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा जो है वर्टिकल स्प्रिंग हो कि वो 550 और 600 ग्राम्स तक भी रीच करे, और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो है हमारे पास इतने अच्छे स्प्रिंग्स होते हैं कि खुद भी हम लोगों ने 600 टू 650 ग्राम हमारे पास लास्ट उसकी लिमिट आई थी, तो 650 ग्राम के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि गिर गया था। इट मीन्स का 600 ग्राम उसकी लास्ट जो है वो लोड इंसर्ट होने की लिमिट है। लेकिन स्कूल लेवल में 400 ग्राम्स 350 ग्राम्स 300 ग्राम्स तक की जो है वो इंस्ट्रूमेंट और स्प्रिंग्स होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं, तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है। कहता है सस्पेंड a helical spring with the stand and attach a hanger to its lower end. Adjust the pointer in such a way that it does not touch the scale, but it moves up and down freely along the scale. When the pointer comes to rest, note its position on the scale. This is the initial position P naught of the pointer when no mass is added to the hanger. यानी कि जब पॉइंटर में कोई मैस ऐड नहीं होगा तब भी हम लोगों ने उसकी रीडिंग को नोट करना है। कहता है while noting the position of the pointer, keep your eye in level with the pointer to avoid parallax error. Place a slotted weight in the hanger. The spring extends through a small distance. Note the reading of the pointer P1. Repeat this process at least 6 times, each time increasing the load in equal amounts. Unload the spring in the same steps and note the position P2 of the pointer on the scale at each step. Calculate the mean of the readings while loading and unloading of each load. Draw a graph between the load f-axis and extension y-axis. तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हमने लोड किया यानी कि लोड को इंसर्ट किया, लेकिन बाद में हम लोगों ने अनलोडिंग की भी रीडिंग्स लेनी, यानी कि आपने टोटल इसमें आपने इंसर्ट कर दिया जी टोटल वेट आपने 8 जो है 50 ग्राम्स के इंसर्ट कर दिए, तो पहले आप एक निकालोगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 350 ग्राम हो जाएगा। तो अनलोडिंग देखनी, फिर दो और एक और निकाल लोगे तो हमारे पास रह जाएगा जी 300 ग्राम्स, फिर एक और निकाला 250 ग्राम्स। तो इस तरह की आपने बैकवर्ड काउंटिंग में भी अनलोड करते करते रीडिंग नोट करनी है पॉइंटर की। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मेन कंसर्न होता है हमारे ऑब्जर्वेशन और डाटा प्रोसेसिंग। तो इसमें आप लोगों ने क्या रीडिंग्स लिखनी है ये भी आपने रीडिंग्स देख सकते हो मेरे साथ। सबसे पहले लिखेंगे जी इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर विद द हैंगर, जब कोई लोड नहीं था वो हमारे पास 0 पे सेट था, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 ms - 2। अब जो टेबल बनाना है, टेबल में आपके पास सबसे पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 तक मैक्सिमम रीडिंग्स जाएंगी। टोटल मास ऑफ द स्लॉटेड वेट्स इन द हैंगर, यानी कि आपने कितना कितना हैंगर में वेट इंसर्ट किया है। लोड कितना बन गया F = 100 ग्राम्स = 1 न्यूटन। पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, लोड करते वक्त P1 की पोजीशन क्या थी और अनलोड करते हुए जब 50 ग्राम रह गया तब हमारे पास कितनी उसकी पोजीशन है ये हमने नोट करनी। तो यहाँ से रीडिंग लेने के बाद ये वाली रीडिंग्स होती है हमारे पास सॉरी बैकवर्ड में जाती है, यहाँ उल्टा चल के आपने ऊपर रीडिंग्स नोट करनी है, सीधे से कभी भी नहीं आएगी। तो जो लोड आपने पहले निकालना है उसकी रीडिंग 200 के पास आएगी, 50 वाले के पास नहीं आएगी। फिर मीन ले लेंगे और फिर हम लोग उसकी एक्सटेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम लोगों ने सबसे पहले रीडिंग ली तो हमारे पास टोटल मास जितना हैंगर में था 50 ग्राम था, तो हमारे पास लोड कैलकुलेट होकर आ गया 0.5 न्यूटन। और लोडिंग के टाइम पे पोजीशन ऑफ द पॉइंटर आई 3.1 सेंटीमीटर पे, P2 में आया हमारे पास अनलोड करते हुए 3 सेंटीमीटर पे, मीन लेके आ गया 3.1। और एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे जी P - P0, यानी कि P में से P0 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। सेकेंड रीडिंग ली तो हमारे पास आया जी 100 ग्राम, हमारे पास लोड हो गया 1, P1 6.3, P2 हमारे पास 6.4 और मीन हो गया जी 6.4। एक्सटेंशन निकाल के आ गया हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। फिर 150 आ गई रीडिंग और फिर 200, इस तरह से रीडिंग कैलकुलेट होगी। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली रीडिंग्स को ना लो, बल्कि जो आगे आपके साथ पेंसिल पेज के ऊपर रीडिंग शेयर की जाएंगी आप वो वाली रीडिंग ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो है वो बिल्कुल ईजीएस्ट सी रीडिंग उन्होंने लिखी हुई है, तो ये आई विल सजेस्ट कि आप लोग ना लो। लेकिन अगर ले लेते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल रीडिंग्स को जो है वो लर्न नहीं कर सक रहे होते, समझ नहीं सक रहे होते, तो आप लोग ले भी लोगे तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। कंक्लूड आप करोगे कि हैंस द ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ
ग्राफ आ गया। पोस्ट लैब एक्टिविटीज हम लोगों ने रखी है जी रिवीजन टाइम के लिए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर नहीं भी कर सकते तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं ग्राफ के ऊपर, बात कर लेते हैं और फिर आपके पेंसिल और पेन पेज की तरफ आ जाते हैं। तो ग्राफ में आपके पास आ जाता है, ये हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस ले लेना है। एक्स एक्सिस के बाद आपने लेना है यहाँ पे वाई एक्सिस। तो उसने आपको बताया वाई के एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास आएगा जी फोर्स और एक्सटेंशन आएगी वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी जी, ये आएगी फोर्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एक्सटेंशन, यानी कि वाई एक्सिस पे आपके पास आ जाती है एक्सटेंशन, जो आपने यहाँ पे लेबल भी करना होगा, इधर लेबल नहीं हुआ। तो फोर्स और एक्सटेंशन की रीडिंग्स ली, स्केल सेट कर लिया अपने हिसाब से, अपनी रीडिंग्स के हिसाब से उसको आपने जब नोट किया और जब लाइन ड्रॉ की तो आपके पास क्या आ गई थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। अब बात आ जाती है जी पेंसिल और पेन पेज की, आपकी राइटअप की बात। सबसे पहले आपने नंबर दिया, जिस नंबर पे आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो नोट किया अपनी नोटबुक में। नंबर के बाद आपने क्या टाइटल दे देना है कि क्या कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग अ ग्राफ। उसके बाद आप लिखोगे जी अपरेटस, अपरेटस सारा लिख दिया। उसके बाद आपने सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया और फिर आप आगे जी पेंसिल पेज की तरफ। पेंसिल पेज पे ऊपर भी आपने क्या लिखना है, नंबर लिखना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, स्पेस है तो यहाँ पे फिगर से पहले पहले ऑपरेटर्स जो है आप मेंशन कर सकते हो, वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी करते तो कोई इतना इशू नहीं होता हमारे पास। फिर आप बनाएंगे जी इस तरह से एक अच्छी सी और नीट एंड क्लीन लेबल्ड फिगर। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, जो कि मैंने आपको कहा कि आपको सजेस्ट यही करूंगी कि ये वाली रीडिंग्स आप लोग लिख लीजिए और लर्न भी करनी है तो लर्न भी कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। इनिशियल पोजीशन हमारे 0.70 सेंटीमीटर है, सॉरी पी नोट, और जी की वैल्यू 10 ms-2 है। फिर हमारे पास सबसे पहला कॉलम आ जाता है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद आ जाए जी टोटल मास ऑफ द स्लोटेड वेट्स इन द हैंगर, m ग्राम्स, लोड F इक्वल्स टू 100 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन, पोजीशन ऑफ द पॉइंटिंग लोडर अनलोडिंग ऑन मीन, और फिर हमारे पास आ जाती है जी एक्सटेंशन x इक्वल्स टू p माइनस p। तो अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 50 ग्राम्स था, लोड हो गया 0.5, 3, 3.1, 3.1 और ये हमारे पास मीन आ गया 3.1 एक्सटेंशन। फिर 100 ग्राम्स वेट किया, 1 आ गया हमारे पास, 6.3, 6.4, 6.4, 150, फिर 200, 250 और 300 तक हम लोगों ने रीडिंग्स को परफॉर्म किया। लास्ट रीडिंग आई 12, 12, 12। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, आप लोग मीन एक्सटेंशन भी निकाल सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर निकाल लें तब भी कोई इशू नहीं है। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके आप डिवाइड कर दोगे 6 से, तो आपके पास मीन एक्सटेंशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। और कंक्लूड क्या किया हम लोगों ने कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और इसी के साथ आपका ये वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग द ग्राफ। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे 9th क्लास के, मोस्ट प्रोबेबली कि हमारा ये लास्ट होगा। और अगर इनकेस कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो रह गया होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। नहीं तो फिर हम शिफ्ट करेंगे जी अपने 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स की तरफ। उसमें हमारे पास प्रिज्म आएगा, ग्लास लैब आएगी, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपसे इंस्टीट्यूट में परफॉर्म भी करवाए जाते हैं। वो वाहिद प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनको परफॉर्म लाजमी करवाया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के बगैर प्रैक्टिकल नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो जी लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।